नमस्ते दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है और लास्ट टाइम जो वीडियो था जय शास्त्री नगर का, तो उसमें देखा कि अभी तक कोई रिस्पांस नहीं। उनको शायद रास्ते पे आना है हमारे जैसे। हम 10 साल से बाहर है, रास्ते पर है, ना रेंट ना एग्रीमेंट इस बिल्डर की बदौलत। और आपको ये बताना है कि मेरा जो अभी कोर्ट में केस चल रहा है सिटी सिविल कोर्ट में, और अब हाई कोर्ट में भी एक चालू हुआ। तो ये जो चीज़ है, केस चालू हुआ है महारेरा पे। कंपलसरी है हर डेवलपर को जो भी लिटिगेशन है वो डालना वेबसाइट पे। मगर इस बिल्डर ने हमारा जो सरस्वती स्क्वायर का जो है, आप जाकर देख लीजिए, उसमें अभी तक मेरा जो केस है वो डाला नहीं है। दूसरा केस डाला हुआ है, मेरा नहीं डाला है, क्योंकि मेरे अगर डालेगा तो क्या सच्चाई है क्या है वो सब मालूम पड़ जाएगा और कोई इसके फ्लैट खरीदेगा नहीं। तो इसने पर्पसली नहीं डाला है। मैंने इसके कंप्लेंट महारेरा में किया है, उनके हायर अप्स पे किया है, मंत्रालय में किया है, सीएम तक को किया है, वहाँ से फॉरवर्ड भी हुआ, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। रेरा पे कितने फ्लैट्स बिके क्या है उसका भी कोई इसने अपडेट नहीं किया है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया कि हालांकि उनके उसमें ये रहता है कि कोई अपडेट नहीं करता है तो उस पर एक्शन लिया जाए। बट इसने कुछ किया नहीं, ना ही उन्होंने एक्शन लिया। तो इससे ये समझता है कि रेरा जो है कितना हम पब्लिक के लिए और कितना बिल्डर्स के लिए, ये क्लियरली पता चल जाता है। मेरे पास सारे एविडेंस है। मैं रेरा को भी कोर्ट में लेने वाला हूँ। देखते हैं कोर्ट से अगर डरता है क्या। लेकिन कोर्ट की बात अभी करें तो 2 दिन पहले ही जो इंसिडेंट हुआ दिल्ली में, तो उससे तो पूरा इंडिया जो है वो हिल गया होगा ऐसा। बट मुझे इतना वो नहीं लगा कि, क्योंकि 2 साल से मेरा केस चल रहा है, उसमें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि किस तरीके से सेटिंग्स हो रही है, ये जो बिल्डर है किस तरीके से कर रहा है, कितना मेरा टाइम वेस्ट किया जा रहा है, पर्पसली डेट पे डेट दिया जा रहा है, और किस तरीके से मैं जजेस का भी कंप्लेंट कर रहा हूँ फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। और सब जो है ये बिल्डर को सपोर्ट मिल रहा है, और फिर भी इतना सब करके कैसे कैसे करके मेरे जो जज ने एटलीस्ट एक जो ये 16 दिसंबर को ऑर्डर निकाला है, जिसमें सिर्फ ये ऑर्डर लिया है कि एसआरए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पार्टी बनाना चाहिए, बस। आगे बनाने के बाद क्या होगा क्या, उसको तो कितने साल लग जाएंगे पता नहीं, मगर पार्टी बनाना है उसका जो है वो ऑर्डर निकला है। हालांकि मुंबई पुलिस को भी मैंने डाला था, जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मगर फिर भी पुलिस को बनाया नहीं। खैर वो तो आगे मैं करता रहूँगा उसके लिए। लेकिन इसको जो बनाया है ऐसा, तो इसमें साफ शब्दों में जज ने राइटिंग में लिखा हुआ है ऐसा। आप चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, इसका आप डाउनलोड करके आप ये ऑर्डर पढ़ सकते हो। इसमें क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि PAAA जो एग्रीमेंट बनाना चाहिए पुराने लोगों का, जो बनाया नहीं है, 2 साल के ऊपर हो गया है, सीसी मिल के 2 साल के ऊपर हो गया है, और ये जो है बाहर वालों को फ्लैट सेल कर रहा है, कर दिया है। इनफैक्ट 31 फ्लैट्स और 4 शॉप्स सेल कर चुका है अब तक, जो जानकारी जो दिख रही है। अंदर ही अंदर और कितना बेच चुका हुआ है, अंदर ही क्या है वो तो अलग बात है ऐसा। बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है जिसमें क्लियर शब्दों में इसमें लिखा हुआ है कि जो डेवलपर अगर रेंट नहीं देता है ऐसा, जो डिफ़ॉल्ट करता है, तो उसको बेनिफिट लेने का कोई राइट्स नहीं है। तो ये इस जो मेरा जो बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, यही ऑर्डर के बेसिस पे उस जज ने ये दिया है। ये ऑर्डर भी अभी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स जो अगेंस्ट बिल्डर से वो अचानक गायब हो जाते हैं हाई कोर्ट के वेबसाइट से, और कहीं कहीं से बड़ी मुश्किल लगती है निकालना। एनीवे, इसमें लिखा हुआ है कि उनको सेल करने का वो नहीं है, तो उसी बेसिस पे मैंने जो 35 फ्लैट्स जो बिके हुए हैं उसके कैंसलेशन के लिए मैंने प्रेयर डाला हुआ है कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट का वो कंटेम्प्ट हो गया, अगेंस्ट हो गया ऐसा वो सेल। तो जब तक मेरा रेंट नहीं मिलता है, हमारा एग्रीमेंट नहीं बनता है, तब तक जो है वो सेल भी नहीं कर सकता। जो सेल हुआ है उसको कैंसिल होना चाहिए। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर जो जिन्होंने 33 लोगों ने लिया है। बाकी 2 जन तो है इस दरगाह के एडवोकेट ही है, उनका ही फ्लैट है, तो वो तो उसी के उसमें जाएंगे, वो मतलब नहीं है।
बाकी जो लिए हैं तो उनका तो मतलब कैंसिल अगर हो जाता है तो फिर उनको दूसरी जगह देखना पड़ेगा और फिर रिफंड लेना पड़ेगा, वो बड़ा प्रोसीजर है ऐसा। बट उनके लिए रेरा के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि रेरा जो है जब मैं जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपके लिए हम रेरा नहीं है, जो बायर्स है उनके लिए, आपके लिए हम कुछ नहीं हेल्प कर सकते, तो ये हमारा रेरा है। और जो कोर्ट का प्रोसीजर है आपको पता है, सिटी सिविल कोर्ट जो है उसमें मेरा 2 साल से चल रहा है। एक एक 1.5 महीने में डेट आती है। बीच में अगर मैं प्रेसिपी डालता हूँ तो जज ये बोलते हैं कि तुम बार बार छोटी छोटी बात बिना मतलब का प्रेसिपी डालते हो, मतलब मुझे 10 साल से एग्रीमेंट नहीं मिला, हम लोग घर के बाहर फेंक दिए गए ओनरशिप घर से, और एग्रीमेंट नहीं बना, और जज जो है वो बोलता है कि बिना मतलब का मैं रेसिपी डालता हूँ ऐसा। मतलब ऐसे जज सेंटेंस बोलते हैं ऐसा, सेंटेंस ही नहीं बोलते, राइटिंग में है वो, रोजनामा में लिखा हुआ है कि बिना मतलब का मैं डालता हूँ ऐसा। तो वो खैर वो जज के कंप्लेंट करेंगे तो भी वो कंप्लेंट अभी आई डोंट नो उसके क्या एक्शन होएगा ऐसा। और जज का जो कोर्ट है वो इधर से उधर चेंज कर देते हैं, कभी उधर से इधर चेंज करते हैं, दूसरा कोर्ट जो जज बोलता है कि जो उधर हुआ हमको नहीं मालूम, हमारे यहाँ नए सिरे से चालू होना चाहिए, इस तरीके से उनका वो होता है। अच्छा, क्लोज डोर में होता है कोर्ट में, सीसीटीवी कैमरा इधर छोटे छोटे रोड में गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ऐसा। मगर इतना जो बॉम्बे सिटी के जो कोर्ट है उसमें सीसीटीवी कैमरा नहीं है, सोचो ऐसा। मैंने 2-3 बार कंप्लेंट किया तब जाके अभी जाके टीवी लगा है ऐसा मेरे बोलने पर। बट टीवी का इंस्टॉलेशन 4 महीना हो गया है, इंस्टॉलेशन 15 मिनट में इधर हमारा वायर कनेक्ट करके जाता है ऐसा। उधर 4 महीने से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, अभी तक कोर्ट में वो इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। वो इंस्टॉलेशन टीवी चालू हो जाएगा तो जो रोज़नामा में दिखते हैं वो दिखेगा, तो रोज़नामा में क्या गलती की हम उसी टाइम पे पकड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है चाहते नहीं है कि हमको मालूम पड़े कि उस वक्त क्या हुआ, वो रात को या अगले दिन रोज़नामा आता है तब तक वो हो जाता है, उस पर फिर चेंज नहीं कर सकते ऐसा है। तो ये सिस्टम कोर्ट वालों ने बना के रखा है। अच्छा, ये जो ऑर्डर आया तो ऑर्डर के अगेंस्ट चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में जो है ये चले गया। अब हाई कोर्ट में गया है तो हाई कोर्ट में 2-3 महीने में ये लगा ऐसा। मुझे लगा कि बहुत लेट लगा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सालों तक हमारा तो नंबर भी नहीं आता है, तुम्हारा तो बहुत जल्दी आया। तो मैं समझ गया क्यों जल्दी आया ऐसा, क्या उधर भी हुआ होगा। एंड इसमें जो है उसको जल्दी थी कि ताकि हाई कोर्ट में आ जाए और उधर ये जो ऑर्डर है होल्ड कर दे। और ये ऑर्डर होल्ड हो गया क्योंकि ये बता सके कि भाई हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया है। अब हाई कोर्ट में मेरा जो है 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, 2-3 हियरिंग हो गई है ऐसा। एंड उसमें बिना मतलब का डेट पे डेट जा रही है, तो वो भी मतलब वहाँ भी मैं लटक जाऊँ और सिटी सिविल कोर्ट में भी लटक जाऊँ, मतलब ये ऑर्डर का कुछ हो ही नहीं, और इधर टाइम पास होते रहे। और मेरे जो दूसरे पार्टी है सोसाइटी वगैरह, ये इनफैक्ट बिल्डर के एडवोकेट जो है वो 1.5 2 पौने 2 साल बाद कोर्ट में आए ऐसा। फिर भी जज उनकी सुन रहा है, उनसे पेपर्स ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। लिमिटेशन एक्ट कोई लागू नहीं होता है उन पे, मेरे बोलने पे, मेरे राइटिंग में देने के बावजूद बार बार कोई सुनने वाला नहीं। तो इस ऐसा हमारा कोर्ट चलता है। तो आदमी जब बाहर सब तकलीफ़ होती है तो आदमी सोचता है चलो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में राहत मिलेगी। लेकिन कोर्ट में भी इस तरीके से चलता है, सेटिंग वेटिंग करने वाले सब इधर ही मुलुंड में ही बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कोर्ट चलता है और इस तरीके से अभी ये प्रोजेक्ट का जो हाल हो रहा है। अभी मैंने सुना है कि 2 महीने से काम बंद है, पता नहीं क्यों बंद है ये, कोर्ट के ऑर्डर से बंद है या किसी और कारण से मुझे पता नहीं ऐसा, बट बंद है ऐसा। और रजिस्ट्रेशन भी शायद नया हो नहीं रहा है ऐसा, तो ठीक है वो तो पता नहीं, अच्छा ही है ऐसा, क्योंकि वो जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो फिर कंटेंट हो जाएगा। तो जो पहले जो ले चुके हैं उनके लिए मेरे लिए सॉरी, मतलब क्योंकि आपको ये सब झेलना पड़ा है, क्योंकि आपका नसीब ख़राब था कि आपने बिना जांचे परखे इस प्रोजेक्ट में बुक कर लिया, जहाँ इधर इतने सारे गड़बड़ है, और भी बहुत सारे गड़बड़ है ऐसा, वो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितना गड़बड़ है। अच्छा, वो जो प्लॉट ले लिया था इसने इलीगली, उसका तो अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है ऐसा। सीएम तक को मैंने कंप्लेंट किया, बट सीएम जो है वो आंख बंद करके फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे वाले लेते नहीं है, तो ऐसे ही गोल घूमता रहता है ऐसा। तो लेट्स सी, अभी कोर्ट अगर कुछ करे, जिस तरह ये ऑर्डर निकाला तो ऐसा कुछ ऑर्डर निकाले तो ठीक है ऐसा, वरना मैं तो लड़ता जाऊंगा ऐसा। और आप लोग से भी विनती है जो अगर लेने का सोच रहे हैं उसके प्रोजेक्ट में इधर,
तो भाई बहुत फंसोगे। जब तक ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा, जब तक मैं खुद आके बोलूँ नहीं वीडियो में कि भाई अभी सब क्लियर हो गया है, अब ये सब इसने ठीक कर दिया है, ऐसा अब लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा तब तक आप लीजिए। फिर भी बनने के ओसी आने के बाद ही लेना, क्योंकि वो जो सरस्वती हाइट्स है उसका देखा आपने, वो अभी भी ओसी आया कि नहीं पता नहीं, इतने साल हो गए बन के, ऐसा। हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है हमारा तो बंद कर दिया एनीवेज, और नए जो प्रोजेक्ट उसको बिल्डर को देने वाले हैं, तो मेरा सोच समझ के अगर आपको रास्ते पे आना है पुराने लोगों को तो ही दीजिए ऐसा, वरना मैं तो बोलूँगा कि भाई जितना दूर रहो इससे वही अच्छा है। बस ये कहना था। थैंक यू।